तो फाइनली भाई पहुंच गए हम लोग मेडिकल सेंटर और इसके अंदर ना मैंने माइक लगा दिया है। अब ये भी अड़ता है ना यहाँ पे, तो स्पीडोमीटर भी सही से नहीं दिखता। आ ही गया बस हमारा डॉक्टर। फर्स्ट गियर में 80-85 चली जाएगी। स्विफ्ट का क्या हाल बना रखा है। फिर हॉस्पिटल या फिर उनके क्लिनिक से आपको फोन आता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कितना खर्चा होता है जब आप स्टूडेंट होते हो या फिर अगर आप लोग वर्क वीजा पे होते हो। मेडिकल पे कितना खर्चा होता है। अगर फ्रैक्चर हुआ तो $2000 देने पड़ेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग, हाय क्या चैनल। रियली सॉरी भाई, मैं इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ भाई पिछले कुछ दिनों से। मैं आपको रीज़न बताऊंगा आज की वीडियो में। और थोड़ी सी ना तबीयत सी खराब हो रही है तो डॉक्टर के पास भी जाना है आज हमको। अगर आप लोग चैनल में नहीं चला तो सब्सक्राइब बटन है, जाके आप लोग दबा सकते हो। इतने टाइम से वीडियोस क्यों नहीं आ रही थी? पूरे अक्टूबर में भाई 5-6 वीडियोस गई हैं मेरी। रील भी लगा लो 4-5 ही गई हैं। क्यों? शायद ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो ऐसा क्यों चल रहा है? तो किसी चीज़ में थोड़ा सा बिजी हो रखे हैं, बट अब वापस से एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है, यूट्यूब पे। और आपको सच्ची बात बताऊँ, मैंने बाइक ली थी भाई जनवरी था, फरवरी था, जनवरी था। और भाई लिटरली मैंने उसको इतना चलाया ही नहीं, ठीक है। बीच में हम लोग इंडिया चले गए थे लॉन्ग टाइम के लिए और उसके बाद वापस आ गए। ऐसे मूड वगैरह ना कभी ऐसे, मतलब क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, मतलब मन ही नहीं किया भाई, ठीक है। पर इतने टाइम से यूट्यूब कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो मैंने कहा नॉर्मल वापस बैक ऑन ट्रैक करते हैं। समझ रहे हो ना, मतलब कि हम मेरे ढीलेपन की वजह से, मतलब मेरे स्लो, वो क्या बोलते हैं उसको, मैं इतना मतलब कि कंसिस्टेंट नहीं रहा, ठीक है। मैं बोल नहीं पा रहा वर्ड्स में, गलती मेरी है। आई वॉज नेवर कंसिस्टेंट, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट अब वापस से बैक ऑन ट्रैक आएंगे। कुछ चीज़ों पे काम कर रहा था इसलिए अक्टूबर में ज़्यादा करके ब्लॉग्स नहीं आ पाए, बट अब रेगुलर ब्लॉग्स आएंगे। हाँ, आज का क्या सीन है पहले इसको देखो भाई। ये देखो भाई, यहाँ सारे कबूतर बैठते हैं घर के पीछे, इधर और इधर दिख रहे हैं आपको, वो बैठे ऊपर। ये रहा हमारा कबूतर केंसो। आज बढ़िया मौसम हो रहा है भाई, देखो क्लाउडी सा हो रहा है। तो आज बाइक निकालते हैं और ना डॉक्टर के पास चलते हैं। क्यों, क्या दिक्कत होगी तुषार भाई? तो ना क्या बोलते हैं, मेरे ना एकदम से टॉन्सिल्स एक्टिवेट हो गए दोनों तरफ से, तो बहुत ज़्यादा ना दर्द हो रहा है। मतलब कि क्या बताऊँ, खाना वाना खाया नहीं जा रहा ढंग से, और जो सलाइवा होता है ना वो सोलो करने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। नई ईयरिंग ली थी, अच्छी लग रही है। तो हाँ, थोड़ा सा दर्द हो रहा है। बीच में मेरा बर्थडे भी था, मैंने ब्लॉग नहीं बनाया उस टाइम पे। 23 अक्टूबर को मेरा बर्थडे था, क्या हफ्ता नवंबर हो गया। मैंने ब्लॉग नहीं डाला था उसके बारे में कुछ, क्योंकि हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं था। पर मतलब जैसे मैंने बताया, थोड़ा से बिजी वगैरह हो रखे थे। कई लोग कह रहे हो तो मजे कर रहे हो, आप तो हेलीकॉप्टर में भी जा रहे हो, आप तो आपने बाइक भी ले ली इस साल, पता नहीं क्या मजे नहीं हो रहे, क्या स्ट्रगल हो रही है। तो भाई कई चीज़ें होती है जो नहीं दिखाई जाती चैनल पे। बट हाँ, आप कोशिश करेंगे मोटा मोटा आप लोगों को सारा दिखाने के लिए। ये क्या खा रहा है किंतु? घास खा रहा है किंतु, घास खा रहा तू किंतु? क्या कर रहा तू है, क्या कर रहा है? ये देखो, दिवाली पे हमने थोड़े से पटाखे जलाए थे, ये वाले, ये छोटे वाले। इसकी वीडियो भी देख लो। अरे नहीं हो रहा कुछ, ऊपर ही देखिए, ऊपर। अरे सामने, ऊपर हवा में ऐसे हाथ ऊपर कर, सीधा पकड़, सीधा। तो टेंशन मत लो, सब कुछ बताएंगे धीरे धीरे करके, थोड़ा कंसिस्टेंट होने दो। और मैंने हेलमेट के ऊपर नया वो गोप्रो का सिस्टम लगाया था, वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये रिवाई का भी निकालेंगे, ये दिखाता हूँ आप लोगों को। ये वानी का भी हेलमेट लिया था थोड़ा टाइम पहले, इसको तो टाइम हो गया लिए हुए। ये देखो, ये गोप्रो है ना, गोप्रो के पहले खाली गोप्रो था, अब इसके ऊपर मीडिया मोड लगा हुआ है और अंदर मैंने इसके माइक लगा दिया। अरे, और इसके अंदर ना मैंने माइक लगा दिया है, वो देखो पूरा माइक दिख रहा है आपको, तो इससे ऑडियो सही आ जाएगी। पहले क्या हो रहा था, पहले मैं ऑडियो फोन से रिकॉर्ड करता था DJI के माइक के थ्रू, ठीक है, कि माइक मैंने फोन में ऑन करी ऑडियो, फिर मैंने गोप्रो ऑन किया, फिर उनको सिंक किया। वो बहुत बेकार सा लंबा सा प्रोसेस होता था मेरी एडिटिंग में, जिससे मेरे को बहुत ज़्यादा आलस आता था। क्यों? क्योंकि मैं किसी लॉन्ग राइड पे गया हूँ, मैं हर थोड़ी देर में ऑडियो ऑन कर रहा हूँ, हर थोड़ी देर में गोप्रो ऑन कर रहा हूँ। कहीं कहीं पे मेरे को सिर्फ शॉर्ट्स चाहिए होते थे, तो मैं सिर्फ गोप्रो, क्या बोल गया मैं, तो मैं सिर्फ गोप्रो ऑन रखता था। फिर वो मैच करने में दिक्कत होती थी, समझ रहे हो? चलो छोड़ो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, बट प्रॉब्लम होती थी पहले बहुत ज़्यादा मेरे को एडिटिंग करने में गोप्रो की फुटेजेस, ठीक है, व्हेन आई वाज डूइंग मोटो ब्लॉग्स। बट अब आसानी हो जाएगी। एक क्लिक किया, ऑडियो वीडियो दोनों रिकॉर्ड, एक क्लिक किया, ऑडियो रिकॉर्ड, वीडियो बंद। मतलब सिंक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो जल्दी एडिटिंग हो जाएगी, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। हाँ, पहले चलते हैं डॉक्टर के पास, फिर आके बताता हूँ तामझाम।
भाई निकलते हैं अभी। मौसम बढ़िया हो रहा है। मेरे को बताओ आवाज़ कैसी आ रही है? मैंने ना माइक वाइक थोड़ा सा चेंज किया, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया, तो मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है, बट देखते हैं इसकी कैसी आएगी। आप लोग बताना मेरे को ज़रूर। और अभी चलते हैं। 360 मैंने नहीं लगा रखा अभी, क्योंकि अभी ज़्यादा ज़रूरी नहीं लग रहा वो। और बाइक भाई मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कम से कम 2 हफ्ते बाद। चलो लेट्स गो। आवाज़ बताना मेरे को कैसी आ रही है। इसमें ना आपको थोड़ी बाइक की आवाज़ कम आ रही होगी, या बताओ आ रही है नहीं आ रही? मेरी आपको फुली साफ आ रही होगी आवाज़। तो जो आपको मेडिकल सेंटर होते हैं ना, ये आपको अपनी ऐप में ढूंढने होते हैं, जो आपकी इंश्योरेंस होती है। आपके घर के पास कौन से हैं, नॉर्मल भी ढूंढ सकते हो, बट मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें फ्री होती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं होती। अब ये भी अड़ता है ना यहाँ पे, तो स्पीडोमीटर भी सही से नहीं दिखता। रुको इसको ऐसे कर देते हैं। चल अंदर, चल गया। और मैंने ग्लव्स पहने नहीं, घर के पास जाना है। और पता है पहले जब iPhone 14 Pro था ना मेरे पास, तो उसका मैंने कोड लॉक का केस ले रखा था। 17 Pro लिया है तो इसका है नहीं मेरे पास केस, और केस कम से कम $70-80 का आता है, तो मैंने कहा लिया ही नहीं। और मेरे को रास्ता पता ही है, खैर अभी वो लेना है, फालतू खर्चे हो रखे हैं। थैंक यू। पता नहीं क्या बोले अंकल। जब मैं सिडनी में भी रहा करता था, जब मेरे पैर पूर हाथ ऊथ में लगी थी, तो भी मेरा सारा इलाज फ्री में हो जाया करता था। फ्री में तो क्या ही, चलो बताऊंगा लोगों को एंड में। बट हाँ, तो अभी आवाज़ आपको कैसी आ रही है? अभी 60 के जोन 60 पे चल रही है बाइक, और मेरी आवाज़ की क्वालिटी कैसी है ये बताओ। आज थोड़ा सा क्लाउडी सा, मतलब सनी ज़्यादा नहीं है आज, तो कलर्स भी वैसे आ रहे होंगे, और मेरी आवाज़ भी बैठी हुई है। बाइक की आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी। कई लोग कह रहे तो शार भाई लाउड नहीं है ज़्यादा बाइक का एग्जॉस्ट, तो भाई थोड़ा अगर मैं इससे ज़्यादा करूँगा ना तो इलीगल हो जाएगा, और फिर दिक्कत हो सकती है। और मेरे को दिक्कतों में ना, मेरे को फालतू में टेंशन पालना पसंद नहीं भाई, बेफालतू में। अभी वीज़ा पे है, दिक्कत वगैरह करना ज़्यादा मेरे को अच्छा नहीं लगता। खैर इसका कोई पॉइंट नहीं है कि वीज़ा पे है या सिटीजन बन जाए तो दिक्कत करने में मज़ा आएगा, बट अब समझ रहे हो ना कि फालतू के खर्चे और बाइक को इलीगल फिर खर्चे, फिर बेफालतू की चीज़ों में मेरे को घुसना नहीं पसंद। आ ही गया बस हमारा डॉक्टर। लीगल है जो चीज़, उस हिसाब से चलो अपना मज़े से। भाई गुरुद्वारा साहिब आ गया। सतनाम श्री वाहिगुरु। आज गुरुपुरब है, इसलिए भीड़ हो रही गुरुद्वारे में। ये देखो शाम को जाएंगे, वहाँ नहीं आएगी तो काम से। तेरा मेरा अफसाना। तो फाइनली भाई पहुंच गए हम लोग मेडिकल सेंटर। तो सबसे पहली बात, आप लोगों को मेडिकल सेंटर वो वाले चूज़ करने हैं जो बल्क बिलिंग होए, जैसे लिखा है ना इसके ऊपर बल्क बिलिंग, ये वाले। रुको अब हेलमेट उतारना पड़ेगा मेरे को। हो गया भाई फाइनली चेकअप हो गया भाई, सारा कुछ आपको घर जाके दिखाता हूँ मेरा कितने लगे। कहाँ की सीट रखी है ना, हाँ ये रही। बीपी भी चेक करा लिया अपन ने। थोड़ा चक्कर सा आ रहा था मेरे को, कल से आ रहा है, कल से थोड़ा सा सिर सा घूम रहा था, तो मैंने कहा करा लेते हैं एक बारी जाके ना, कोई बुराई नहीं है। तो बीपी भी चेक करा लिया मैंने, डॉक्टर से भी कंसल्टेशन ले ली। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा। हमने को रेफरल चाहिए था एक। फर्स्ट गियर में 80-85 चली जाएगी, मैं पूरी नहीं खींचता पर चली जाएगी आराम से 80-85 तक। और 6 गियर है भाई, तो 6 कितने 5 है भूल गया मैं, तो 6 है भाई। उस दिन ना मैं ऐसे शौक में व्हीली की काफी वीडियो देख ली। अब मैंने कहा मार के देखो आसान है ये, नहीं मैंने हल्की सी उठाई, उठी नहीं मेरे से, पर गाड़ियां गुड़ियां थी इतनी सारी। पर मैंने कहा प्रॉपर व्हीली की क्लासेस लेंगे, फिर करेंगे सेफ जगह पे, ऐसे नहीं, क्योंकि बिल्कुल ही अलाउड नहीं है भाई ऑस्ट्रेलिया में ये सब करना। 9 डिमेरिट पॉइंट और $1000-2000 का फाइन है। चलो चलो चलो। ये स्विफ्ट का क्या हाल बना रखा है, नंबर प्लेट का तो वो खुल रखा है पीछे से। ये स्विफ्ट भाई लेजेंडरी थी, सही बात बताओ कितनी बढ़िया लगती थी भाई ये वाली स्विफ्ट। बाद में बदलते गए, अब ये लेजेंडरी थी भाई। अब तो खैर काफी सारे चेंजेस हो गए, बट इसका कोई तोड़ ही नहीं था, जबरदस्त गाड़ी थी ये, मतलब है ये।
पहले अपन ना बढ़िया जगह रहते थे, हलचल रहती थी, यहाँ बड़ी शांति है यार इस एरिया में। आ गए भाई घर। ये जेब में रिमोट था, रिमोट से खोल दिया मैंने गेट। आवाज़ बताना कैसी आई आपको। नया माइक वाइक सेटअप किया ना मैंने, आपको दिखाया था। अब बताओ अभी लाउड लग रही है कि नहीं लग रही? कैंसो ओए लड्डू, क्या कर रहा है तू? प्यार करवाने के लिए बुला रहा है? तो फाइनली भाई घर आ चुके हैं, ठीक है। और मेरे को ना मेन रेफरल चाहिए था, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ मेरे जो टॉन्सिल्स है ना अंदर, ये निकलवा लूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को इंडिया में बहुत ज़्यादा होता था, तो सिर्फ मैं होम्योपैथिक से इलाज करा लेता था अपना, क्योंकि हमारे नाना जी भाई होम्योपैथिक के डॉक्टर थे। तो वो तो नहीं है अब, तो उनके दोस्त से कौन थे वो, मतलब अच्छा था उनसे रिलेशन, वो दवाई दे देते थे मेरे को होम्योपैथिक में। तो फरीदाबाद में काफ़ी फेमस डॉक्टर थे वो, उनसे मैंने होम्योपैथिक की दवाइयाँ ली थी। पर वो फिर कितनी बार मंगा हो गया ना इंडिया से बार बार, और यहाँ पे आके सही हो गया था मेरे को। ठंडा में कुछ नहीं पी पाता, सच्ची बताऊँ आपको तो। ठंडे में सिर्फ मैं बियर ले लेता हूँ और मैं कुछ नहीं पी पाता भाई, लिटरली अंधेरा सा हो गया। हाँ, ठंडे में ना सिर्फ जैसे आप बोलो कि बर्फ डाल के कोक वोक पी लो, ऐसे मैं कभी नहीं कर सकता। ठंडा पानी में फ्रिज से निकाल के डायरेक्ट पी लूँ, नहीं। बियर से कुछ नहीं होता, बाकी सबसे दिक्कत रहती है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ना इसको निकलवा लूँ। अब ये तो आउट ऑफ नोवेयर ही हुआ है मेरे को इस बार, मौसम चेंज की वजह से। तो सोच रहा हूँ टॉन्सिल निकलवा लूँ। तो मैंने जैसे यहाँ पे इंडिया में तो डायरेक्टली आप फ़ोन कर सकते हो ना, ये हॉस्पिटल में मेरे को ये वाला डॉक्टर से अपॉइंटमेंट चाहिए। यहाँ पे आपको पहले जीपी पे जाना पड़ता है, वो आपको रेफरल देते हैं, फिर हॉस्पिटल या फिर उनके क्लिनिक से आपको फ़ोन आता है अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए, या उनकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से। बड़ा झंझट है भाई, आराम से बताता हूँ, रुको। तो हाँ, यहाँ पे डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट लेना बिल्कुल आसान नहीं होता। तो हाँ, बस अब करा अप्लाई, देखो कब तक मिलती है। भाई भूख लग रही थी, मैंने बना ली चिकन सैंडविच। ये देखो चिकन पैन पे कर दिया फ्राई, और फ्राई नहीं मतलब थोड़ा वही, मतलब फ्राई, और ये सैलेड डाल दी, यहाँ से कॉर्न्स डाल दूंगा मैं, मज़ा आ जाएगा अभी। खेल भाई, देखो पहले 1-2 डॉग्स है, बहुत सारे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1-2 तो छुपे बैठे होंगे इधर उधर। तो अभी थोड़ी देर पार्क आ गया मैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हर शाम को जब सनी सा, जब बढ़िया सा वेदर होता है ना, तो हम आ ही जाते हैं पार्क में। मज़ा आता है भाई इनको यहाँ पे। इनके लिए तो पूरा टाइम घर पे बैठे रहते हैं ना वैसे, तो शाम को आधा घंटा 1 घंटा पार्क में आ गए ना, बढ़िया हो जाता है, और अपना भी माइंड फ्रेश हो जाता है यहाँ पे आके। मेरी हालत वैसे देखो, आके सिर घूम रहा मेरा, पता नहीं क्या हो रहा भाई। बीपी भी चेक करा लिया, फिर भी दवाई तो चल ही रही है पूरी, एंटीबायोटिक वगैरह। आपको घर जाके बताता हूँ क्या सीन है, ज़्यादा ही लंबा खिंचिया आज नहीं। बट ठीक है, ऐसे ही बनेगा ब्लॉग। या तो मैं एक गो में बैठ के बना दूँ प्रॉपर आप लोगों को, वो कभी कभी जब वीडियोस इंपॉर्टेंट होती है तो होता है कि उसके ऊपर ही स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करके वीडियो बना दी। पर नॉर्मल जब मेरे को ब्लॉग भी करना है, इन्फॉर्मेशन भी देनी है, तो ऐसे ही आई थिंक सही रहता है ना, नहीं रहता? तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कितना खर्चा होता है जब आप स्टूडेंट होते हो, या फिर अगर आप लोग वर्क वीजा पे होते हो, मेडिकल पे कितना खर्चा होता है आप लोगों का। बाकी पीआर और सिटीजनशिप का मेरे को कोई पता नहीं ना, क्योंकि अभी हम है नहीं। हाँ, अभी पहले मेरी रिसीट चेक करो। ये देखो कितना खर्चा हुआ, देख रहे हो कहाँ पे लिखा है? $84.90, और कितना गैप अमाउंट कितना दिया मैंने? $0। तो जैसा आप लोगों ने देखा $0। हाँ, जब आप लोग स्टूडेंट वीजा पे होते हो, आप लोगों के पास होता है ओवरसीज हेल्थ कवर, ठीक है, OSHC। जब आप लोग इस पे आ जाते हो वर्क वीजा पे, तो आप लोगों को होता है ओवरसीज विजिटर कवर, ठीक है। ये बड़ी बड़ी कंपनीज आप लोगों को पता ही होगा, जिसको भी आना है। देखिए कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा, तो मैं नाम नहीं ले रहा, मेरी NIB है वैसे। तो इसमें क्या होता है, सबकी ना ऐप होती है, अपनी अपनी अलग अलग वेबसाइट होती है, तो आप लोग उस पर देख लो कि कौन से वाले आपके आसपास क्लिनिक्स हैं जो कितना चार्ज करेंगे। कई कई जो बल्क बिलिंग होती है वो मोस्टली 0 चार्ज करते हैं आप लोगों से, डिपेंड आप लोगों का काम क्या है। अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे आप किसी भी मान लो ABC एरिया में रह रहे हो, आपने ऐप में खोला, आपने देखा कि मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर या 1 किलोमीटर के अंदर ये वाला क्लिनिक है, आप वहाँ पे जाओ, उनसे पहले पूछ लो, ठीक है, कि क्या क्या हिसाब रहेगा मेरा अगर मैं यहाँ से कराऊंगा। तो आप लोगों को तभी खुद ही बता देंगे कि आपको सिर्फ अपना कार्ड टैप करना है, अपना ये विजिटर कवर वाला। एप्पल पे में भी होता है, फिजिकल कार्ड भी होता है। तो जब मैं सिडनी में गिरा था तो मेरा फ्री में हुआ था उस टाइम पे। फ्री तो क्या, ये क्या लगा मुंह पे, फ्री तो क्या, आप पहले पे कर रहे हो। जब आप लोग स्टूडेंट आते हो तो $1,000-1,200 शायद साल का होता है, कितना होता है, क्योंकि 5 साल पुरानी बात है जब मैंने अपना लिया था, तो शायद $1,000 या $2,000 का था, ठीक है, पूरी डिग्री का हेल्थ कवर। उसको हम प्राइवेट इंश्योरेंस भी बोलते हैं। तो उतना मैंने पे किया था।
सभी लोग पे करते हैं। फिर जब आप लोग वर्क वीजा पे आए थे तो आप लोगों की मंथली किस्त कटती है आपके इंश्योरेंस की, $115 समथिंग। तो जब आप लोग स्टूडेंट होते हो तो लमसम देना होता है, जब आप लोग वर्क वीजा पे होते हो तो आप लोगों के पास ऑप्शन होता है कि आप लोगों को महीने देना, फोर्टनाइटली, वीकली, कैसे पे करना है, ठीक है। आप बल्क बिलिंग वाले क्लिनिक स्टूडेंट हो अगर आप लोगों को घर पे इंजरी हुई है या खुद मतलब मजे मारते हुए। दूसरी चीज, काम पे अगर आप लोगों की इंजरी होती है तो वही आप लोगों को मैनेज करते हैं। जैसे मैं डोमिनोज पे गिरा था, मतलब जब मैं स्कूटर से गिर गया था तो मैंने पूरा ब्लॉग वगैरह बनाया, देखना देखिए जाके, पूरा वर्क से रिलेटेड वही सब मैनेज करते हैं, तब आप लोगों का कोई खर्चा नहीं होता। बट अगर आपका खुद, जैसे अभी कुछ टाइम पहले, एक सवा साल पहले वानी के पैर में एयर वो हो गया था, ठीक है, टिश्यू क्या बोलते हैं उसको, मसल टीयर हो गई थी, ठीक है, वो तो बेड रेस्ट पे हो गई थी। तब हम लोगों को उसने बोला कि अच्छा अभी आप लोगों को अगर फ्रैक्चर हुआ तो $2000 देने पड़ेंगे, और ये हुआ तो इतने देने पड़ेंगे, बट आप बाद में क्लेम कर लेना। हमने करीबन $600-700 दिए, और जब हम लोग क्लेम करने गए तो हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला वापस, सिर्फ $200-300 मिले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो सबके केसेस में अलग अलग होता है, बट मोस्टली अगर आप लोगों को खांसी जुकाम, आप लोगों को ब्लड टेस्ट कराने हैं, आप लोगों को छोटी बहुत इंजरी हो गई खुद से ही, तो आप इन क्लिनिक्स पे जाके करा सकते हो। जैसे आप लोगों को किसी का रेफरल चाहिए तो ऐसे कर करके, मतलब कि ऐप में ढूंढ लिया करो कि आपके एरिया में, आपके सबब में कौन कौन से क्लिनिक्स है। मोस्टली बल्क बिलिंग वाले कर देते हैं, और नहीं तो हर जगह लिखा होता है कि कौन ज्यादा पैसे लेगा, हाई, वो लिखा होता है उसके अंदर कि लो कैप है, मीडियम कैप है या हाई कैप है, ठीक है। तो वैसे करके चलता है। ये दोनों चीजें होगी, पीआर और सिटीजन का मेरे को इतना पता नहीं, बट मेडिकेयर होता है, उसमें पब्लिक हॉस्पिटल्स वगैरह क्या होता है वो सब ना वानी के साथ भी हम लोग बैठ के बात कर सकते हैं, क्योंकि वानी का इसमें ही है ना, हॉस्पिटल में काम करती है। तो हाँ, आई होप आप लोगों को मोटा मोटा समझ आ गया होगा। तो छोटे मोटा अगर इंजरी हुई तो आप जा सकते हो नॉर्मल अपना कराने के लिए, दे वोंट चार्ज यू एनीथिंग, डिपेंड्स आप कहाँ जा रहे हो। अगर बड़ा कुछ इंजरी होती है, सब की अलग अलग होती है, कि किसी में $500 की आप लोगों को एक्सेस देनी होती है, बाकी सब मैनेज होता है, वो हर एक चीज अलग होती है। जैसे फ्रैक्चर के केस में अलग होता है, वो सारा आप लोग पता कर सकते हो, बट मोटा मोटा मैंने आप लोगों को छोटा पुटर बता दिया कि इंजरी होती है तो कैसे होता है। तो अगर आप लोग वीडियो इतने से लिखे तो लाइक कर देना, कुछ सब्सक्राइब कर देना। हम लोग आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तो ना काफी तो ना मतलब तो ना वो कहावत तो